हेलो एवरीवन। अब हम कर रहे हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16। ये ओटी है, इसका हमें आंसर बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ लिखा है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 हो तो एक्स का मान बताना है। और 4 ऑप्शन में आंसर दिया है, तो हमें पता नहीं है उन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। और रट्टा नहीं मार सकते, आपके ऐसे पीछे से देख लिया आपका आंसर और आपने रट्टा मार लिया। आपको पता भी होना चाहिए कि उसका आंसर ये क्यों आ रहा है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आइए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसको और एक्स का मान निकालते हैं। ध्यान से देखें इस सवाल को, बड़ा ही परेशान करता है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कौन है, पाई/2। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 साइन इनवर्स एक्स को यहीं रहने देता हूँ, इस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को उधर पहुँचाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं पहुँचा रहा, इसका कारण भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो इसको यहीं रहने देते हैं, तो माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स को यहीं रहने दिया, बराबर में कौन है, पाई/2 माइनस, इसको इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस के साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ऐसा मत सोचना कि साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, वो गुणा में जाता, गुणा अकर साइन इनवर्स को अकेला ले जाते, गुणा वाली संख्या समझ के तो जाता। हम ये कैसी संख्या, प्लस की पूरी संख्या को उधर ले जा रहा है, तो ये साइन इनवर्स अकेला नहीं जा रहा है। अकेला साइन इनवर्स जाता ना तो फिर साइन इनवर्स क्या हो जाता, साइन हो जाता। अब देखिए एक सूत्र होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अगर मैं इस कॉस इनवर्स को एक्स को यहीं रहने दूं और साइन इनवर्स एक्स को इधर पहुंचा दूं, तो ये पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। खाली एक्स की जगह कौन आ गया, 1 माइनस एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स की जगह 1 माइनस एक्स मान सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस। इस टाइप से फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं, इस टाइप से बनाया जाता है फॉर्मूले को। एक्स की जगह कुछ भी दे देते हैं, अपन को दिमाग लगा के फॉर्मूला बनाना होता है। तो ये पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। एक्स के मान बदल दिए, बस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिख दिया, फॉर्मूला तो वही है। अब समझिए इसको क्यों नहीं लाया इस साइड, ये माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स को। देखो अगर इसको लाते तो इसके आगे क्या लगा था, 2, तो ये प्लस के 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाते हैं। और पाई/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कोई फॉर्मूला नहीं बनता, इसलिए हम इस वाली संख्या को लाए इस साइड। अब ये वाली चीज को सवाल से हटा देंगे, उसकी जगह आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख देते हैं। ये वाला तो चल ही रहा है, माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये हटेगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इस कॉस इनवर्स को इधर ला रहा हूँ। तो ये कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स को ला रहा है, पूरी संख्या को नहीं ला रहा है। तो कॉस इनवर्स गुणा में है, तो कॉस इनवर्स गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो कैसी बनेगी, कॉस बन जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस, और ये चल रहा है माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तो चलेगा, ये वाली संख्या इधर आ गई, बराबर 1 माइनस एक्स, वैसे ही लिख दिया। अब देखिए एक सूत्र होता है, कॉस माइनस थीटा हो तो उत्तर क्या जाता है, कॉस थीटा। अब कॉस के लिए कौन है थीटा, ये वाली संख्या, ये कॉस है तो ये वाली संख्या कॉस के लिए क्या होगी, थीटा। और ये कैसी है, माइनस की है, इसलिए इसका आंसर कैसा आ जाएगा, प्लस का, कॉस प्लस के थीटा, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कुछ टाइम के लिए इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। थीटा मान लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखना कैसे, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, हमने साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और ये क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लगाता तो बड़ा कंफ्यूजन होता कि ये क्या हो रहा है। अब बहुत जल्दी लगा देंगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। अब देखिए यहाँ पर हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक 3 होते हैं वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर साइन और कॉस की बात कर रहे हैं। एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कौन सा वाला लगाएंगे, ये दूसरा वाला लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे क्योंकि
साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है, थीटा माना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में कौन चल रहा है 1 माइनस एक्स। अब यहाँ थीटा का मान रख दीजिए वापस, तो थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को। ये बस आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए माना था, गचर पिचर ना हो, आप बिना माने भी कर सकते थे। 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह वापस रख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। 1 माइनस 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये जो स्क्वायर है ना ऐसे चढ़ा सकते हो आप। ये जो स्क्वायर है वो साइन का ही स्क्वायर रहता है, कभी भी थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स साइन के लिए क्या थीटा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये स्क्वायर साइन इनवर्स का भी स्क्वायर हो जाए। और 2 का तो वैसे भी नहीं था, तो 2 पे हमने नहीं लगाया, देखो यहाँ कोष्टक लगा दिया, मतलब साइन का स्क्वायर है। बराबर में कौन चल रहा है 1 माइनस एक्स। अच्छा ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको काट देते हैं। पहले ही काट सकते थे, भूल गए थे, इसलिए अभी काट देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 2, साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। साइन इनवर्स साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या बचेगा आपका ओनली एक्स, और इस पर क्या चढ़ा है स्क्वायर, और बराबर में कौन चल रहा है माइनस के एक्स। हम क्या कर रहे हैं, माइनस के 2x स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो माइनस के 2x स्क्वायर इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 2x, और माइनस के x तो पहले से चल ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के x। यहाँ पर क्या बचा होगा 0, पलट के लिख देते हैं। 2x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस के x को बाद में, बराबर में क्या चलेगा 0। यहाँ से डायरेक्ट कॉमन आएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दो ही संख्या है ना, डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि x चला गया तो क्या बचेगा 1, कोई भी संख्या नहीं बचती तो क्या बचता है 1 बचता है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, इसलिए इस x के बराबर भी 0 लिखेंगे और इस x के बराबर भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ तो x का मान 0 आ ही गया, और यहाँ से निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1/2। कैसे आएगा, क्योंकि पहले आप माइनस के 1 को इधर पहुँचाएंगे प्लस का 1, और फिर 2 को कहाँ पहुँचा देंगे बट्टे में, तो x बराबर क्या आएगा 1/2 और x बराबर क्या आएगा 0। अब समस्या ये है कि इनमें से कौन सा वाला उत्तर मान है, x बराबर 0 मान है या x बराबर 1/2 मान है, तो इन दोनों में से कौन सा वाला उत्तर हमारा सही होगा और कौन सा वाला गलत होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई दिया ही नहीं है कि x का मान कैसा लेना है, प्लस का माइनस का क्या लेना है, कुछ दिया ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x के मान है इस सवाल में रख के देखने पड़ेंगे। x बराबर 0 रख के देखना पड़ेगा और x बराबर 1/2 रखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी संख्या रखने पर, x का कौन सा मान रखने पर हमारा आंसर π/2 आ रहा है। जो भी संख्या रखने पर हमारा उत्तर π/2 आ रहा होगा वही हमारे सवाल का क्या होगा उत्तर। तो आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम x, ये बस रफ काम है ना, ये पेपर में करना नहीं है। तो पहले हम x बराबर 0 रख के देखते हैं हमारे सवाल में। सवाल कहाँ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। अगर ये उत्तर होगा तो x का मान ये रखने पर उत्तर क्या जाएगा, लेफ्ट साइड में भी आपका π/2 आ जाएगा। रखते हैं साइन इनवर्स, x की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस के 2 साइन इनवर्स 0 बराबर π/2। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0 बराबर π/2। ये इसकी जगह π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक साइन π/2 का मान होता है, इसकी जगह साइन π/2 लिखेंगे। साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये 0 का ही मान होता है तो इसको 2 × 0 लिख सकते हैं π/2। साइन इनवर्स 0, 0 की जगह साइन 0 रखते, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते, 0 आ जाता। काफ़ी सवालों में किया है। तो π/2 2 और 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, और आपका आंसर π/2 इधर भी आ गया और इधर भी π/2 था। मतलब x बराबर 0 समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। संतुष्ट करना कहते हैं इसको। इसका मतलब x बराबर 0 तो इस सवाल का उत्तर होगा ही। अब ये चेक करना है कि हो सकता है कि x बराबर 1/2 भी हो इसका उत्तर, तो x बराबर 1/2 रख के देखेंगे। तो x बराबर 1/2 रख लीजिए सवाल में, x बराबर 1/2। कहाँ है सवाल, ये जल्दी से रख देते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/2। इसका आंसर क्या आना चाहिए, बराबर में π/2, मतलब इस साइड भी π/2 आना चाहिए। नहीं आएगा तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स
एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, -2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर में चल ही रहा है, चलने दो। 1/2 साइन में काय का मान होता है 1/2 30 डिग्री, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं π/6, π/6 रेडियन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसकी जगह साइन π/6 जो लिखते हैं, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते, -2 ये भी सेम आ जाएगा आपका π/6, बराबर में चल रहा है π/2, तो π/6 ये तो कट गया, क्या बचेगा 3, π/3। अब ये क्या लिखा है 30, ये क्या लिखा है 60, तो 60 में से 30 गए तो 30 बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा माइनस का, और हमें आंसर क्या लाना था π/2, मतलब x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए x बराबर 1/2 इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। x बराबर क्या होगा 0 होगा, तो हम लिख देंगे यह कौन, ये x बराबर 1/2 यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः x बराबर 0 सवाल का क्या होगा उत्तर, x बराबर 0 हमारा सवाल का क्या होगा आंसर। अब मैच कर लें कौन सा वाला आंसर आ रहा है, वो मतलब कौन सा वाला ऑप्शन है ABCD में से टिक लगा लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप स्वयं करने की कोशिश करें स्क्रीनशॉट लेकर, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।